another round. सबवे सर्फर्स कोलैब आ गया है और इसके साथ सबवे रन गेम मोड भी है और चाहे पसंद हो या ना हो, इसका मतलब है ढेर सारे ब्रॉलर के लिए मुफ्त ट्रॉफी। मैं सुझाव देता हूं कि आप सभी ब्रॉलर को नोट कर लें जैसा कि मैंने बताया कि आपके पास काफ़ी पावरफुल हैं ताकि जब भी मौका मिले आप उन्हें धकेल सकें। बुल अपने डीपीएस के लिए बेहतरीन है, जिससे वह बहुत सारे किल कर सकता है और उसकी स्पीड में भी काफ़ी इजाफा हो सकता है। उसका सुपर भी इस गेम मोड के लिए एकदम सही है, जिससे वह चेकपॉइंट्स तक तेज़ी से पहुंच सकता है और यह आपके प्रतिद्वंद्वियों को धीमा भी कर सकता है। इसके अलावा मुझे ये भी बताना चाहिए कि इस सूची में शामिल लगभग हर ब्रॉलर के साथ आप जेटपैक सबवे का इस्तेमाल करना चाहेंगे सुपर, क्योंकि यह निश्चित रूप से इस गेम मोड के लिए सबसे अच्छा है। इसके बाद हमारे पास सैम है और उसका सुपर ही उसे बनाता है बहुत बढ़िया, क्योंकि यह आपको अच्छी गति बढ़ावा देता है, आपको ठीक करता है और आपके प्रतिद्वंद्वी को भी पीछे खींच सकता है। आप उसके बेस अटैक को भी स्पैम कर सकते हैं, जिसमें काफ़ी अच्छा डीपीएस भी है। इसके अलावा मुझे इस वीडियो के सभी ब्रॉलर्स को परखने के लिए ढेर सारे हाइपरचार्ज खरीदने पड़े। तो अगर आपको यह उपयोगी लगे तो कृपया लाइक करें। कॉर्डेलियस किसी भी तरह से हिट या मिस हो सकता है, क्योंकि अगर आप उसकी छाया में फंस जाते हैं, घेरे में हैं और अपने दुश्मन को नहीं मार पा रहे हैं, ये समय की बर्बादी है और आप चौकियों पर निशाना नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन वह पास से काफ़ी नुकसान ज़रूर करता है और उसकी गति भी अच्छी है, जो बहुत अच्छी है। अब एक ऐसे गेम मोड में जो पूरी तरह से गति पर आधारित है, ब्रॉलर जिसका पूरी बात गति पर ही निर्भर है, निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा होगा। और मैक्स तो निश्चित रूप से है। उसकी स्टार पावर उसके सुपर को चार्ज कर सकती है और उसका गैजेट उसे एक डैश भी देता है जो उसे रोग प्रतिरोधक क्षमता और थोड़ा चार बूस्ट दोनों देता है। और ये तो उसके सुपर की बात ही नहीं है, ये सचमुच उसे और तेज बनाता है, जो कि इस गेम मोड के लिए बिल्कुल वही है जो आप चाहते हैं। उसकी ज़्यादा सेहत नहीं है, इसलिए आप शायद कई बार मरें, लेकिन आप उसके साथ ज़मीन पर काफ़ी तेज़ी से वापसी कर सकते हैं। आगे हमारे पास फैंग है और वह अपने सुपर डैश की वजह से ही अच्छा है। इस गेम मोड में आप कुछ बेहतरीन कॉम्बो बना सकते हैं और बहुत सारे दुश्मनों को मार सकते हैं। आपको बस यह उम्मीद करनी होगी कि आप गलती से गलत दिशा में न उछलें। जब वह अपने निंजा मोड में होती है तो कास का सुपर उसे एक बड़ा डैश देता है, जिससे वह दुश्मनों को निशाना बना सकती है और काफ़ी ज़मीन हासिल कर सकती है। जब आपके पास उसका सुपर नहीं होता तो उसका गीशा मोड पूरे नक्शे में डैश करने और हर चेकपॉइंट तक पहुंचने के लिए एकदम सही है। ज़्यादातर समय आप बस दुश्मनों से बचना चाहते हैं और जितनी जल्दी हो सके दौड़ पूरी करने की कोशिश करते हैं। वह थोड़ी ज़्यादा नक्शे पर निर्भर भी हो सकती है, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि उसकी लंबी डैश के रास्ते में ढेर सारी बाधाएं आएं। और हाँ, अब हम कंजी के बारे में बात करेंगे। उसकी डैश क्षमता ही लगभग एकमात्र चीज़ है जो उसे यहाँ अच्छा बनाती है। उसका सुपर सबसे अच्छा नहीं है, क्योंकि यह आपको आपके मूल स्थान पर वापस टेलीपोर्ट कर देता है जब तक कि आपके पास हाइपर चार्ज न हो, लेकिन वह अपने भेदी हमले और डैश से निश्चित रूप से कुक कर सकता है। वह हमेशा सबसे सुसंगत नहीं होता। शेल के पास एक गैजेट है जिससे वह आगे की ओर डैश कर सकती है, और वह शायद हथियारों से निपटने के लिए सबसे
अच्छी ब्रॉलर है जो इस गेम मोड के लिए कारगर है क्योंकि मेटा में लगभग सभी हथियारे हैं। हालांकि उसकी रीलोड स्पीड कई विरोधियों से निपटने के लिए थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन उसका सुपर इसकी भरपाई करने में मदद करता है और आप निश्चित रूप से उन्हें कई बार कॉम्बो कर सकते हैं। अच्छा है क्योंकि वह बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती है और यह सब स्प्लैश है जो हवा में काफ़ी देर तक लटका रहता है। दुर्भाग्य से उसके पास कोई डैश क्षमता नहीं है, इसलिए बिना मारे वह थोड़ी धीमी है। लेकिन यार, क्या तुम बहुत से लोगों को तबाह कर सकते हो, खासकर उसके सुपर से। और मुझे उसके हाइपरचार्ज सुपर की बात ही मत शुरू करने दो। ये बहुत अच्छा है। मैं कहूँगा कि उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी यह है कि वह पास से देखने में बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उसका गैजेट इसमें मदद कर सकता है। और यह भी कि आप उसके सबवे सुपर का इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक कि आप उसका नियमित सुपर चालू रखते हैं। किट के लिए मुझे लगता है कि वह शायद अकेला ब्रॉलर है जहां स्नीकर सबवे सुपर जेटपैक से बेहतर है। इसके साथ आप सुपर से विरोधियों पर कूद सकते हैं और फिर तुरंत कूदकर भी उन पर हमला कर सकते हैं। यही बात उसे इस गेम मोड में इतना अच्छा बनाती है। उसका हाइपरचार्ज सुपर भी लगभग वही काम करता है, लेकिन आप उसे स्पैम कर सकते हैं बार बार, बस विरोधियों पर कूदकर पूरे मैप पर। वह पियर्सिंग डैमेज भी करता है, जो तब बहुत अच्छा होता है जब आप किसी रेस में 10 लोगों का सामना कर रहे हों। चेस्टर पास से काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे उसे किल करने और स्पीड बढ़ाने में मदद मिलती है। इसके अलावा चाहे आप उसके साथ कोई भी सुपर लें, वह सबसे ज़्यादा उपयोगी होगा। इसके अलावा अगर आपको हाइपरचार्ज मिलता है तो आप वाकई काम कर रहे हैं। उसकी बहुत धीमी रीलोड स्पीड थोड़ी समस्या पैदा कर सकती है, खासकर तब जब आप मरने पर या अपने सबवे सुपर का इस्तेमाल करने पर गोला बारूद वापस नहीं पाते। जैकी का गैजेट उसे स्पीड बढ़ाता है और उसकी स्टार पावर उन दुश्मनों को नुकसान पहुंचा सकती है जो उस पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बिना भी उसकी किट इस गेम मोड के लिए कमाल की है क्योंकि उसकी डीपीएस ज़्यादा है, स्प्लैश डैमेज कमाल का है और वो खुद को धीमा किए बिना बाकी सभी दुश्मनों को खींच सकती है। अगर आप उसके साथ खेलते हैं तो आप शायद कुछ टीम वाइप की उम्मीद कर सकते हैं। लियोन थोड़ा अजीब विकल्प है और कुछ हद तक हिट या मिस हो सकता है, लेकिन वो पास से अच्छा डैमेज करता है। भले ही वो स्प्लैश डैमेज ना हो, उसका सुपर भी अच्छा है क्योंकि ये उसे काफ़ी अच्छी स्पीड बूस्ट दे सकता है और उसे किसी भी दुश्मन से बचने में मदद कर सकता है जो उसे निशाना बनाएगा। आप कुछ अतिरिक्त ध्यान भटकाने के लिए अपने किसी भी गैजेट को नीचे भी फेंक सकते हैं। मुझे लगता है कि तारा को काफ़ी कम आंका गया है क्योंकि उसका सुपर पूरी लॉबी को मिटा सकता है और आप उन्हें पागलों की तरह चेन में बांध सकते हैं। वो स्प्लैश डैमेज भी करती है और पास से देखने पर उसका डैमेज आउटपुट काफ़ी अच्छा है। हालांकि उसकी सबसे बड़ी समस्या उसकी धीमी रीलोड गति है जो आपको शून्य गोला बारूद वाले हत्यारे के बगल में छोड़ सकती है। अगला नाम है डैरिल, जो अपने डबल सुपर रोल की वजह से बहुत अच्छा विकल्प है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यह ऑटो चार्जिंग है और इस मैच में उसे कई बार पहुँचाना बेहद आसान है। वह एक शॉटगन ब्रॉलर भी है, इसलिए वह पास से काफ़ी नुकसान पहुँचाता है और उसकी रीलोड गति बहुत तेज़ है। एली भी एक बहुत ही अच्छा विकल्प है क्योंकि आप लगभग पूरे मैच में क्रोधित हो सकते हैं। उसकी रीलोड गति धीमी है, लेकिन वह स्प्लैश क्षति पहुंचाती है और उसके पास डैश अटैक है, इसलिए वह काफ़ी अच्छी है। उसके साथ आप ज़्यादातर दूसरे लोगों से बचना चाहेंगे और जितनी जल्दी हो सके हर चेक पॉइंट से तेज़ी से गुजरना चाहेंगे। आप कभी कभी उसके सुपर से लोगों के बीच से चुपके से निकल सकते हैं और निशाना बनने से बच सकते हैं।
गेल एक बहुत ही परेशान करने वाला विकल्प है क्योंकि वह दुश्मनों को पूरे नक्शे में धकेल सकता है। आप उसके गैजेट का इस्तेमाल लोगों को अलग अलग चौकियों तक पहुंचने से रोकने के लिए कर सकते हैं, और इस पर निर्भर करता है कि